जय हिंद दोस्तों। हमारी एक टीम आप लोगों के लिए 10th क्लास का एक बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा है। वो आप में साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी विषय को बेहतर ढंग से कवरेज किया जाएगा, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ साइंस स्ट्रेटजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साइंस स्ट्रीम में जो पढ़ेंगे हम लोग, प्रथम चैप्टर होगा, प्रथम जो बुक होगा वो होगा भौतिकी। भौतिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज को अभी हम समझ रहे हैं। जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज आपको मतलब बेहतर ढंग से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। दूसरा है रसायन शास्त्र और तीसरा है जीव विज्ञान। ये तीन विषय साइंस के होते हैं, आपको सभी को पता होगा। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। ये तीन सब्जेक्ट मिलकर वो क्या बनते हैं? विज्ञान बनते हैं। विज्ञान में तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। ठीक। भौतिकी में जो आपका चैप्टर है 10th क्लास में, वो प्रथम चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश किस प्रकार से कार्य करता है, प्रकाश के माध्यम से हम लोग क्या क्या चीज को देख पाते हैं, प्रकाश न होती तो हम लोग क्या होते, इस चीज को हम समझेंगे। दूसरा उसके बाद इसी में है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसी में है। परावर्तन क्या है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, हम इसमें यह भी जानेंगे। ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कहीं भी पैसा रखा हुआ रहता है पानी में तो ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे इसी चैप्टर में। उसका दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, जिसमें हम मानव नेत्र के बारे में समझेंगे। मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र कैसे काम करता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ से प्रकाश की मतलब मानव नेत्र जो है खराब होता कैसे है, नेत्र दोष जिसको हम कहते हैं, नेत्र दोष कैसे उत्पत्ति होती है, नेत्र दोष को कैसे दूर किया जाए, सभी हम पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा मानव नेत्र में। ठीक। अगला है तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का। इसमें हम विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। आपके घर में बिजली जलती, मतलब लाइट जलते होंगे, आप टीवी चलाते होंगे, आप फ्रिज चलाते होंगे, ये सभी विद्युत धारा से ही चलते हैं। विद्युत धारा होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है ना, इस टोटल चीज को हम समझेंगे। जब क्लास से प्रवेश करेंगे भौतिकी के, तब उसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। उसके बाद अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपको पता होगा जब विद्युत धारा है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव होगा, उत्पत्ति, मतलब ऐसा गुण होगा उसके पास। यहाँ एक बात सुनिए ना, सोचिए जैसे आप कहीं भी आसपास में तार जाता होगा, लंगा तार, तो वहां पे आपके गार्जियन रोकते हैं, मत जा बाबू, करंट लग जाएगा। या जहां से 11,000 क्रॉस करता होगा, 33,000 तार क्रॉस करता होगा, उसके बगल में आप लोग नहीं जाते होंगे क्योंकि वो खींच लेता है, अर्थात उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से कार्य करता है, कैसा इसका गुण है, उस टोटल चीज को समझेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ऊर्जा क्षय होता है कि नहीं होता है, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके जितने भी सवाल ऊर्जा संरक्षण से बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाएंगे, या प्रश्न कहीं से ही पूछे जाए, आप वहां से क्लियर कर लोगे टोटल चीज को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र आप पढ़ेंगे, प्रथम चैप्टर का नाम होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आप रासायनिक अभिक्रिया कैसे करवाई जाती है वो टोटल चीज को हम समझेंगे, है ना। उसमें हम समीकरण को समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण तैयार करने से फायदे क्या होते हैं, किस किस वैज्ञानिक ने इस पर अपना प्रयोग दिया, इस टोटल चीज को हम समझेंगे। अगला चैप्टर का नाम होगा अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, उसमें हम अम्ल के बारे में समझेंगे, क्षार के बारे में समझेंगे और लवण के बारे में डिटेल्स रूप से जानेंगे। अम्ल में कोई चीज खट्टा होता है, कैसे जांचेंगे किसी चीज को बिना चखे हुए कि खट्टा होता है, खट्टा है अर्थात अम्ल जिसको हम कहते हैं। क्षार क्या होता है, लवण किस प्रकार से कार्य करता है, आखिर लवण कहते किसको है, ये टोटल चीज को डिटेल्स रूप में जानेंगे जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे तब। तीसरा चैप्टर होगा धातु अधातु के बारे में, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों चीज को हम समझेंगे बेहतर ढंग से। ठीक। और इसके बाद चौथा चैप्टर होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन होता है, क्या चीज में कार्बन का प्रयोग किया जाता है, कार्बन की उत्पत्ति किस रूप से होती है, कार्बन का किस किस अयस्क मतलब किस किस चीज में कार्बन प्रयोग है लेकिन दिखता नहीं है,
वहां पे कार्बन है लेकिन दिखता नहीं है। इस चीज को आप समझेंगे चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में, पढ़ेंगे तत्वों का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, कुछ किस सारणी के माध्यम से उसको हम लोग सजाए हैं, जिसको हम जानते भी होंगे आप लोग आवर्त सारणी, या आपने नाम सुना होगा मेंडलीव का नाम सुना होगा। ठीक, ये 5वां चैप्टर होगा मेरा। उसके बाद एक और विषय बच जाता है आपका साइंस स्ट्रीम में, वो होगा आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है वो आपका है जैव प्रक्रम, अर्थात जैव प्रक्रम जिसमें हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं, मेरा जीवन कैसे चलता है उस चीज के बारे में हम जानते हैं। उसी में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के लिए जो आवश्यक होती है वो होती है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये टोटल चीज जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको हम चैप्टर वाइज के रूप में पढ़ेंगे। ये प्रथम चैप्टर आपका पोषण के रूप में होगा। ठीक, दूसरा चैप्टर में जो आपका होगा वो होगा स्पेशल श्वसन। श्वसन की क्रिया कैसे होती है, कैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये श्वास कहाँ कहाँ से होकर जाता है, क्या क्या कहाँ पे उसका ये ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलती है, ये टोटल चीज को समझेंगे हम। ठीक, उसके बाद बाबू परिवहन है, ये परिवहन पढ़ना है। जैसे ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ब्लड रक्त जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, कैसे कैसे उसका कार्य होता है, ये टोटल चीज पढ़ेंगे परिवहन में हम। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे भोजन के बारे में कि भोजन कैसे कहाँ तक जाता है, खाद्य पदार्थ पेड़ पौधे को कैसे पहुंचते हैं, ये टोटल हम परिवहन में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है उत्सर्जन। कोई भी चीज श्वसन होने के बाद, पोषण होने के बाद शरीर में ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसको निकालना अति आवश्यक हो जाता है। जो बॉडी से नहीं निकलेगा तो बॉडी के अंतर्गत ऐसे विषाक्त पदार्थ का निर्माण कर देगा जो हमारी बॉडी को लगभग समाप्त कर देगा। उस चीज को हम पढ़ेंगे उत्सर्जन में, किस चीज को हम कैसे उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर होगा आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, मुझे कोई चींटी काटता है, उसको हम थापी चलाते हैं जोर से या उसको दबाड़ते हैं, है ना, तब चाहते हैं जो हाथ उठे तो हाथ उठता है, चाहते हैं कहीं जाना तो पैर उठता है, जहां सोचना चाहते हैं वहां सोच लेते हैं। इसी को कहते हैं समन्वय, किसी चीज को करना, उंगली को ऐसे करना, है ना, अपने आंखों को चलाना, ये सभी क्या है समन्वय एवं नियंत्रण में हम पढ़ लेंगे। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको चैप्टर भी पढ़ना है पूर्ण रूप से। उसके बाद अगला चैप्टर होगा जनन, जिससे मानव या पेड़ पौधे या किसी भी क्षेत्र में जो सजीव होते हैं, जो अपने वृद्धि करते हैं, जिस माध्यम से वृद्धि करते हैं वो माध्यम क्या होता है, जनन होता है। इस जनन चैप्टर को हम बेहतर ढंग से समझेंगे, है ना। 7वां चैप्टर है वो आनुवांशिकता तथा जैव विकास। हमारे पास जो माता पिता का गुण होता है जो हमारे बॉडी में है, हमारा जो गुण है हमारे अगले पीढ़ी में तक जाएगी, ये जो गुण होती है वही आनुवांशिकता होती है। इसमें आनुवांशिकता को पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, एक पार्ट और है इसमें जैव विकास। जैव विकास में हम लोग समझेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, कहाँ थे हम, कहाँ आ गए, इस चीज को समझेंगे हम जैव विकास में। ठीक, कि अभी हम किस हद तक आ गए हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, सब पढ़ेंगे जैव विकास के अंतर्गत, जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है। उसके बाद 8वां चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण समझते ही होंगे, आसपास की दुनिया में जो भी चीज आपको दिखता है सभी क्या है, पर्यावरण ही है। उस पर्यावरण में हम लोग कैसे जीवित रहते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रदूषण के बारे में, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। आपने देखा होगा जहां तक गंदगी बैठ जाती है तो उसको उसमें क्या सब क्या चीजें पढ़ेंगे हम, हमारा पर्यावरण में ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम समझते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ये शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल आसान भाषा में होगी, हम लोग जहां से ही पढ़ाएंगे वो क्या होगा, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में होगी। आप लोगों को यदि नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो चीज को, उस चीज को हम लोग पहले मैनेज करने की कोशिश करेंगे, फिर अगला क्लास में उतरेंगे। हम लोग यहाँ से 0 लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। कहा जाता है कि बेस
जो मेन जो सीढ़ी होती है वो 10वां क्लास मतलब 10th क्लास ही होता है। तो 10th क्लास को हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और 0 लेवल से हम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। एक बात और मैं बता दूं, ये सिलेबस टोटल कंप्लीट किया जाएगा। 10th क्लास का जितने भी सिलेबस आपके वो चैप्टर पढ़ना होगा उसको बेहतर ढंग से प्रश्न उत्तर के साथ आपको एक एक चैप्टर करके बताया जाएगा। आपको विशेष इसके लिए सेल्फ स्टडी करनी होगी। हम लोग तो मेहनत करेंगे ही, आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे, लाइव क्लास में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा आवश्यक होगी। उसके लिए आपको नोट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान देंगे, आपको पहले तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के लिए आपको नोट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। और आपको रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका बताया जाएगा कि आप लोग रिवीजन कैसे करेंगे। आपको वक्त वक्त पे मोटिवेशन क्लास भी दी जाएगी कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। विशेष आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।